अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताने लगा हूं जिसने डॉक्टरों को अमीर करने में जिसका बहुत बड़ा रोल है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें छोटा बड़ा हर वो बंदा जिसको कभी बुखार हुआ था शायद वो इस टेस्ट से गुजरा ना हो, और वो टेस्ट है मेरा और आपका मशहूर ज़माना, हम सबका फेवरेट विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट आमतौर पर टाइफाइड के लिए समझा जाता है और डॉक्टर सर पकड़ लेता है जब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे टाइफाइड है, घर से ही डायग्नोज करके लाता है। आप पूछते हैं कैसे पता लगा, वो आपके सामने विडॉल टेस्ट करता है। तो ये छोटी सी वीडियो हमारे पेशेंट्स के लिए है कि भाई विडॉल टेस्ट क्या है, कैसे काम करता है, इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है और इस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि नहीं। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट। तो पहली बात तो ये है कि जैसे हजरत इंसान किसी दौर में बैलगाड़ी पे सफर करता था, आजकल नहीं करता, आजकल एरोप्लेन है, जहाज है, कारें हैं, इसी तरह से विडॉल टेस्ट किसी जमाने में टाइफाइड के लिए होता था। मौजूदा या फी जमाना ये टेस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। ज्यादातर हमारी जो लैब हैं, आगा खान, शौकत खान और जितने हमारे रिनाउंड ब्रांड्स हैं, उन्होंने इस टेस्ट को करना बंद कर दिया ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट्स अ वेरी गुड मूव। विडॉल टेस्ट बेसिकली आपके जिस्म में पाए जाने वाले बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी या पैरासाल्मोनेला टाइफी को, उनकी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। अब ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में है कि नहीं है, इसका फैसला ये नहीं कर सकता। तो विडॉल टेस्ट के पॉजिटिव आने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, एक मतलब है कि आप विडॉल टेस्ट आपने किया और 4 से 7 दिन के बाद दोबारा किया और ये 4 गुना बढ़ गया, तो इसकी सिग्निफिकेंस हो सकती है। So a single Widal test carries no clinical significance at all. However, a rising titer up to 4 folds can make a difference. Number one thing. Secondly, टेस्ट हमेशा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपको देखेंगे कंटिन्यूस फीवर है, स्टेप लैडर है, बेसलाइन को टच नहीं करता, रोज स्पॉट्स के साथ है। यस, इट्स एंटेरिक फीवर। विडॉल उस कॉन्टेक्स्ट में शायद ट्रीट किया जा सके। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसका होता क्या है। अब विडॉल टेस्ट लेके आते हैं तो जो डॉक्टर साहबान मेरी तरह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो इसकी बेस पे आपको ट्रीट करना शुरू करेंगे और आपके मैदे को 14 दिन के लिए भयानक एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ेगा। सो अपने आप को और अपने मैदे को बचाने के लिए इस टेस्ट को कराना बंद कर दें। और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब फिर कौन सा टेस्ट कराएं। टाइफाइड का सबसे अच्छा टेस्ट है बोन मैरो टेस्ट। वो इन्वेसिव है, यूजुअली नहीं कराते, ब्लड कल्चर करवा लें। ब्लड कल्चर पे पॉजिटिव आता है तो फिर सो विडॉल टेस्ट कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है तो आप इसको ट्रीट करके भी सारी उम्र पॉजिटिव ही रहेगा। तो पेशेंट का आके ये कहना कि डॉक्टर साहब हर साल मुझे टाइफाइड होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपको फीवर है। ये मैंने कोविड के दिनों में देखा है। वी हैव ट्रीटेड कोविड यू कैन से वेरी फ्रिक्वेंटली, और हम उस एरा में उन डॉक्टर्स में शामिल थे कि जिन्होंने कोविड को बड़े ही एग्रेसिवली ट्रीट किया है आईसीयू में, और हम मतलब बिल्कुल भी बैकफुट नहीं हुए थे कोविड के दिनों में भी। उन दिनों में भी कि जब कोविड पीक पे था तो मेरे सामने लोग आके जिद करते थे कि हमें कोविड नहीं है, टाइफाइड है, क्योंकि विडॉल पॉजिटिव है। सो अपना ख्याल रखिएगा, विडॉल से बच के रहिएगा, एंटीबायोटिक मत खाइएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर वकास।